स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस कक्षा में स्वागत है। कल की कक्षा में हम विकास की अवस्था देख रहे थे, जिसमें पहली अवस्था गर्भावस्था हम कवर कर चुके थे। इसके बाद जो दूसरी अवस्था है उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। इसमें किसी भी बच्चे की उम्र लगभग 0 से 2 वर्ष की होती है। अब 0 का मतलब क्या है? यहाँ पर 0 का मतलब ये है कि जब कोई बच्चा क्या लेता है, जन्म लेता है। इसको मैं डार्क कर दे रही हूँ पेन को, ठीक। तो जब कोई बच्चा क्या लेता है, जन्म लेता है, और जन्म से लेकर लगभग 5 वर्ष की आयु तक को, या कहीं कहीं पर 2 वर्ष की आयु तक को हम शैशवावस्था कहते हैं। तो याद रखेंगे, कल की कक्षा में हम गर्भावस्था देख रहे थे। गर्भावस्था का टाइम क्या था? तो लगभग 280 दिन था या 9 माह था। अब बच्चा क्या होगा, माता के गर्भ से बाहर आएगा। अब उसका जन्म होगा तो लगभग जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक को हम किस में बांटते हैं? उसको हम शैशवावस्था में बांटते हैं या इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। तो आपसे पहला सवाल सीधा यही पूछ लेगा कि शैशवावस्था में किसी बच्चे की उम्र क्या होती है? तो 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष की होती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, शैशवावस्था की विशेषताएं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी स्टेज। इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकते हैं, क्या क्या गुण हो सकते हैं, इसको समझेंगे। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है निर्भरता की अवस्था। मतलब इसे निर्भरता की अवस्था क्यों कहा जाता है शैशवावस्था को? आप देखेंगे कि एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो भूख जब उसे लगती है तो उसके लिए वो पेरेंट्स पर डिपेंड है, या कुछ भी वो कर रहा है, कोई भी काम, वो हर चीज़ के लिए लगभग जन्म से लेकर 2 वर्ष तक वो किस पर डिपेंड है? अपने पेरेंट्स पर या माता पर डिपेंड है। इसीलिए इसे निर्भरता की अवस्था कहते हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है कि निर्भरता की अवस्था किसे कहा जा सकता है? तो याद रखेंगे शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था को अगर हम 2 भागों में बांटें तो इसे हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था को शिशु की अवस्था, शिशु की अवस्था। ठीक है, इसमें रटने वाला कुछ नहीं है। ऐसा जो जिस चीज़ से हम गुजर चुके हैं या चीज़ें गुजर रही हैं, बस उसी को पढ़ना है। आप आसपास के बच्चों को नोटिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका चाइल्ड साइकोलॉजी या सीडीपी क्लियर होने लगेगा। तो शैशवावस्था की पहली विशेषता क्या हो गई कि इसे हम निर्भरता की अवस्था कहते हैं। अर्थात आप खुद देखिए, छोटे छोटे बच्चों को हर चीज़ के लिए किस पर डिपेंड है? अपने पेरेंट्स पर या किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो पहली विशेषता ये हो गई। द स्टेज ऑफ डिपेंडेंसी इज कॉल्ड। ठीक है, इसे डिपेंडेंसी की स्टेज कहते हैं या निर्भरता। अगली जो विशेषता है या क्वालिटी है, इस अवस्था में किसी बच्चे की उम्र लगभग क्या होती है? 0 से 2 वर्ष होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया जा सकता है। जैसे सब में क्या डाल देगा? स्टेज डाल देगा, और यहाँ पर आपका क्या डाल देगा? यहाँ पर एज डाल देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैच करना पड़ेगा। शैशवावस्था पूछ सकता है, गर्भावस्था पूछ सकता है। तो गर्भ तो आप समझ गए। सेम शिशु, जब बच्चे शिशु होते हैं मतलब छोटे से होते हैं, तब उन्हें हम 0 से 2 वर्ष की आयु में रखते हैं। अब यहाँ पर एक इमेज मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में ही जब हम देख रहे थे। अब ये देखिए, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये बच्चा क्या किया है? तुरंत अभी जन्म लिया है। और ये जो बच्चा लगभग 2 वर्ष का है, मतलब इन दोनों का एज देख सकते हैं, लगभग जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे का इमेज यहाँ पर रखा गया है। हाँ, तीसरा पॉइंट देखेंगे, यहीं पास है। इस अवस्था में बच्चों का शारीरिक विकास तेजी से होता है। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किस अवस्था में शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति से या तेजी से होता है? तो याद रखेंगे, शिशु की अवस्था या शैशवावस्था या 0 से 2 वर्ष की अवस्था में किसी भी बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो तीव्रता से होता है। चलिए आगे पॉइंट देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को जो लिखावट है वो स्पष्ट दिख रहा हो। डार्क था उस टाइम, मैं लाइट कर दी हूँ। ठीक है, किंतु यहाँ पास क्या बोला है? ठीक है, ये एक छोटा बच्चा है। ठीक है, मान लेते हैं 0 से 2 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा है। इसका शारीरिक विकास, अच्छा 2 हाथ बन गया ना। ठीक है, इसको मैं एक हाथ में डाल दे रही हूँ। ये तो यहाँ पास 0 से 2 जो 2 वर्ष का बच्चा होता है, वो उसका जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है। किंतु यौन जो उसके यौन अंग होते हैं, ठीक है,
या सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या यौन अंग होते हैं वो बाद में बढ़ते हैं। जब किशोरावस्था में बच्चा आता है तब तेजी से परिवर्तन देखने को मिलता है, और जब वो बाल्यावस्था में आता है तब उसका ग्रोथ होता है। अभी शारीरिक विकास तो तेजी से होंगे, किंतु ये अभी इसका क्या रहेगा, स्लो रहेगा, चाहे वो फीमेल बच्चा हो या मेल बच्चा हो। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, अगर मैं बालक वर्ड यूज़ करती हूँ तो यहाँ पर बालक का मतलब बहुत है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, क्योंकि हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी में बालक का अर्थ दोनों से लिया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम ने बालक कहा तो बालक मीन्स केवल लड़का होता है। इसे बबलाने की अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं बबलाने की अवस्था? क्योंकि आप बच्चे को आप नोटिस करेंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं लगभग 0 से 2 वर्ष के बच्चे, वो कुछ चाहिए होता है तो माँ माँ बा आ ई कुछ भी करते रहते हैं। ठीक है, जैसे उनको कोई पेन चाहिए प करते रहते हैं। आप अपने घर के बच्चों को ही नोटिस करिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, जैसे मेरे घर में एक छोटी बच्ची है, लगभग 1.5 साल की है, तो वो स्पष्ट नहीं बोल पाती है, उसको कुछ भी चाहिए होता है तो इशारे से वो बताती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। शब्द एक एक वर्ड्स का यूज़ करते हैं, छोटे छोटे शब्दों का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी बोलना सीख जाते हैं, लेकिन हमें ऑल ओवर एवरेज निकालना है। ठीक है, ये नहीं कि नहीं मैम मेरे घर में जो एक बच्चा है वो बोलता है, तो ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं। अगला है भाषा विकास प्रारंभ। ऐसा नहीं है कि जो हम बातें कर रहे हैं केवल वही भाषा है। रोना भी एक प्रकार का भाषा है, देखकर मुस्कुराना भी एक प्रकार का भाषा है या लैंग्वेज है। अर्थात हम अपनी भावनाओं को जिस माध्यम से प्रकट कर रहे हैं वही क्या है, भाषा है, हमारा लैंग्वेज है। तो बच्चे लोग जो टूटे फूटे वर्डों का, शब्दों का यूज़ करते हैं, माँ पा, ये भी एक प्रकार का क्या है, लैंग्वेज है। तो याद रखेंगे भाषा का सबसे पहले विकास किस स्टेज में होता है, तो लगभग 0 से 2 वर्ष, या इसे हम क्या कह सकते हैं, शैशवा अवस्था कह सकते हैं, या इन्फेंसी स्टेज कह सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि भाषा का विकास कब होता है। अब देखिए, कोई बच्चा माता के पेट में रहता है तब तो बोल नहीं सकता है ना, तो हम उन्हें देखते हैं, बस उसका क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, शरीर का वृद्धि हो रहा है। लेकिन भाषा या बोलना वो कब प्रारंभ करता है, लगभग 0 से 2 वर्ष, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम शैशवा अवस्था कहते हैं। अगला है जन्म के बाद बच्चा प्रारंभ में स्वरों की ध्वनियों का ही उच्चारण कर पाता है। जैसे मैंने छोटा छोटा वर्ड पढ़ा ना, जैसे आप सा रे गा मा, ये सभी हम उसमें गिनते हैं ना, तो बच्चे सेम कुछ भी उन्हें बोलना है तो वो केवल एक एक अक्षरों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आ प न, जैसे पानी को देखते हैं तो ई नी करते रहते हैं। तो ये आप नोटिस करेंगे बच्चों को तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो याद रखेंगे ये सब पॉइंट है। अगर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा फुर्सत से बैठा है तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। अगर वो रिपीट कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन नहीं भैया अब इस बार नया क्वेश्चन कुछ बनाना है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला वैलेंटाइन के अनुसार, अब ये वैलेंटाइन वो वाला वैलेंटाइन नहीं है, ठीक है, कि जो आप 14 फेब को मनाते हैं वो वाला नहीं है। वैलेंटाइन आपके एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं। ये बोलते हैं कि शैशवावस्था सीखने का क्या है, आदर्श काल है। मीन्स कि 0 से जो 2 वर्ष का एज होता है, इसमें बच्चा अपना भाषा या लैंग्वेज सीखता है, बच्चा किसी भी कार्य को करना सीखता है, वो आसपास की चीज़ों को देखकर उसका क्या करता है, नकल करता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। मतलब कुछ भी सीख रहा है बच्चा, इस स्टेज में प्रारंभ कर रहा है। भले हम उसको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बच्चा ये सब करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो सीखने की अवस्था भी इसे हम कहते हैं, या सीखने का आदर्श काल। सीधी बात है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो वो जो कुछ भी क्रियाविधि कर रहा है वो सभी क्या किस में आता है, आपका सीखने का आदर्श काल कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर सीखना मीन्स क्या है, लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन्स इन्फेंसी इज द आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग जो पीरियड है वो जन्म से प्रारंभ होती है। याद रखेंगे विकास कब से प्रारंभ होती है, माता के गर्भ से। लेकिन जो लर्निंग होता है, जो सीखना होता है, वो कब से प्रारंभ होता है, तो ये आपका लगभग 0 से 2 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है, जन्म से। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उनका जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ हो जाती है। तो ये कौन ऐसा बोलते हैं, वैलेंटाइन कहते हैं। अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन किया है ना कि वैलेंटाइन किसके अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अब देखिए
एक मनोवैज्ञानिक हैं फ्रायड। अब देखिए पहले क्या होता था ना, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, हमेशा चीज़ों पर रिसर्च या काम होता ही रहता है। तो देखिए जब बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत आया तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हमें देखने को मिले, साइकोलॉजिस्ट देखने को मिले, और समय समय पर इस पर काम होता रहा, और समय समय पर थ्योरी हमें दिखती रही, और समय समय पर हमें नए नए मनोवैज्ञानिक मिलते जाएंगे। जिसमें सबसे पहला मनोवैज्ञानिक हमने जीन पियाजे को देखा था, जिन्हें बाल मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो ऐसे बहुत से मनोवैज्ञानिक देखने को मिलेंगे। फ्रायड क्या कहते हैं? फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था मीन्स इन्फेंट्री स्टेज, शैशवावस्था की उम्र क्या होती है? 0 से 2 वर्ष होती है। मेरे साथ भी आप लोग ना मन मन में दोहराया करिए, उससे याद होगी चीज़ें। तो शैशवावस्था की परिभाषा क्या है? बालक को जो कुछ बनना है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ऐसा कौन बोलता है? फ्रायड बोलता है कि बच्चों को जो भी कुछ बनना होता है ये स्टार्टिंग के 4 या 5 साल में ही बन जाता है। जैसे एक बार कहा गया था कि अगर मुझे 50 बच्चे भी दे दिए जाएं तो मैं इन 50 बच्चों को 50 तरीके से अलग अलग बना सकता हूँ। तो इतनी ताकत होती है इन 4-5 वर्ष के बच्चों में। इसलिए बोला जाता है कि बच्चों का आसपास का जो वातावरण है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि बच्चे आसपास जो चीज़ देखते हैं उसी को ग्रहण करते हैं और वही चीज़ें करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत तेज मस्तिष्क वाला कोई बालक है, लेकिन वो ऐसे वातावरण में रह रहा है जहाँ चोरी डकैती हो रही है, वो वैसा ही बन जाएगा। और एक ऐसा बच्चा है जिसका आईक्यू उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसका आसपास का वातावरण दिन भर उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो किसी भी बच्चे के बनने और बिगड़ने में वातावरण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसा कि फ्रायड कहते हैं कि 4-5 वर्ष, मतलब जब बच्चा 2+ होने लगे ना, तो हमें अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों के सामने तेज आवाज़ में बात कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, उसका असर बच्चे पर ही पड़ता है। आत्म प्रेम की भावना। अब देखिए 0 से जो 2 वर्ष के बच्चे होते हैं ना, आप उनसे उनका कुछ भी खिलौना मांग लीजिए, या मम्मी जो उनकी होती है वो किसी और बच्चे को जैसे उनके भाई बहन को खिलाने लगती, तो उसमें वो गुस्सा हो जाते हैं। तो इनमें ना आत्म प्रेम मतलब खुद से प्यार करते हैं, उनको सामने वाले की प्रॉब्लम से मतलब ही नहीं है। जैसे उनको भूख लगी है तो रोना शुरू कर देंगे, कोई चीज़ चाहिए तो बार बार इशारा करेंगे। सामने वाला गरीब है अमीर है उसको कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि इतना उसका कह सकते हैं अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसके दिमाग का, ठीक है। तो ये आत्म प्रेम की भावना मतलब उसको खुद से ही प्यार है, बाकी किसी से नहीं। जैसे उसको भूख लगा है, आपके पास खाने का हो या ना हो, रोएगा, ठीक है। दूसरा फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, वो सेल्फ लव करता है। नैतिकता का अभाव, अगर आपको कोई चोट लगी है, हाथ में कुछ भी हुआ है, जैसे मान लीजिए आप खाना पका रहे हो और धोखे से हाथ जल गया, तो बस आपको ऐसे ही देखता रहेगा, उसको नहीं पता नैतिकता क्या होती है, मदद करना क्या होता है, दर्द तकलीफ क्या होता है, वो अपने में मस्त रहेगा। लेकिन जब वो 2+ हो जाएगा तो धीरे धीरे उसमें नैतिकता आने लगेगी, ठीक है। नैतिकता भी एक अच्छा पॉइंट है, इस पर एक सिद्धांत है आपके नैतिक विकास का सिद्धांत, वो मैं नेक्स्ट जब टॉपिक आएगा तो बताऊंगी, ऐसे में भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नैतिकता का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी बच्चे के विकास में। तो नैतिकता का अभाव देखने को मिलता है, लैक ऑफ मॉरलिटी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। स्वार्थी व स्वकेंद्रित, निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति स्वयं से प्यार करता है, जब वो खुद से प्यार करता है तो सेल्फिश हो जाता है। जैसे कि कभी कभी बोला जाता है कि पढ़ाई के लिए सेल्फिश हो जाओ, सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, बाहर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, उस पर ध्यान मत दो। तो ये एक पॉजिटिव भी है और किसी किसी सिचुएशन में थोड़ा सा नकारात्मक भी, निगेटिव भी लगता है। पर पढ़ाई के लिए स्वार्थी व स्वकेंद्रित होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। दूसरा, संवेगों का विकास। संवेगों का विकास ऐसे कि देखिए जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो जन्म लेते के साथ पहला संवेग उसका क्या होता है? रोना, क्राइंग। ये भी एक प्रकार का क्या है? क्राई संवेग है, ठीक है। क्राई, रोता है या हल्का मुस्कुराता है या गुस्सा करता है। तो ये सभी क्या है? हंसना, रोना, गुस्सा करना, यहाँ तक कि आप जो ईर्ष्या करते हैं, आपके जो जितने भी आप भाव प्रकट करते हैं, ठीक है, शर्माना, ये भी सब क्या है? संवेग है, आपके इमोशंस है। संवेग को ही हम क्या कहते हैं?
इमोशंस कहते हैं। तो संवेगों का विकास निश्चित रूप से जैसे ही बच्चा जन्म लेगा तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत अपनी भावनाओं को प्रकट करेगा तो भाषा का विकास हुआ, अपने संवेगों अपने इमोशंस को प्रकट करेगा तो संवेगों का विकास हुआ। ठीक है। दूसरा, पैदा होते के साथ वो कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है, तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो यहीं से प्रारंभ हो जाती है। प्राथमिक समाजीकरण प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि वो जैसे ही जन्म लेता है, मम्मी पापा भाई बहन बुआ मौसी ये सब क्या है, उनका परिवार ही है, परिवार से ही तो समाज बनता है। तो ये प्राथमिक समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। मम्मी पापा घर परिवार भी समाज की एक इकाई है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्राथमिक समाजीकरण होने लगता है। उसके बाद बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, फिर वो स्कूल जाता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, फिर बड़ा होता है तो आसपास के लोगों से मिलता है, ऑफिस, ये दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, समाज ही तो है। तो प्राथमिक समाजीकरण कब से प्रारंभ होता है, 0 से 2 वर्ष की उम्र में। अगला है बाल्यावस्था। अब देखिए, इसके पहले हमने क्या पढ़ा, शैशवावस्था पढ़ा। शैशवावस्था के पहले हमने क्या पढ़ा था, गर्भावस्था। तो जो गर्भावस्था है वो विकास की पहली अवस्था है, जब बच्चा माता के गर्भ में होता है, मतलब जो विकास गर्भ में हो रहा है वो गर्भावस्था। फिर जब बच्चा जन्म लेता है तो लगभग 0 से 2 वर्ष की अवस्था को हमने क्या कहा, शैशवावस्था, क्योंकि उसमें बच्चा शिशु होता है। अब तीसरी जो अवस्था है, याद रखेंगे, तीसरी जो अवस्था है उसे हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था, मतलब एक बच्चे की अवस्था। अब बाल्यावस्था को भी ना 2 भागों में बांटेंगे। कैसे, अब देखिए, बाल्यावस्था 2 हो गया, एक तो 2 से 7 वर्ष का बच्चा और एक 7 से लगभग 12 वर्ष का बच्चा। तो ये जो आपको सामने बच्ची दिख रही है या बच्चा दिख रहा है, ये लगभग 2 से 7 वर्ष के बीच का है, और ये जो बच्ची आपको दिख रही है ये लगभग 7 से 12 वर्ष के बीच की है। तो इसीलिए बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे इसका। एक सामान्य भाषा में इसे हम कहते हैं छोटे बच्चे बड़े बच्चे, नहीं कहते हैं कि ये मेरा छोटा बच्चा है और ये बड़ा बच्चा है। तो ये छोटा बच्चा हो गया और ये बड़ा बच्चा हो गया, मतलब बच्चों को भी 2 भागों में बांटा गया है। ये बच्चे थोड़े समझदार टाइप के होते हैं और ये बच्चे मनमौजी टाइप के होते हैं। याद रखेंगे। ठीक। मानव विकास की तीसरी अवस्था बाल्यावस्था होती है। तो भाई पहली अवस्था क्या कहलाई, पहली अवस्था आपकी गर्भावस्था कहलाई। मैं लिख दे रही हूँ, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। पहली अवस्था गर्भावस्था कहलाई, दूसरी शैशवावस्था कहलाई, और तीसरी अवस्था क्या कहलाई, बाल्यावस्था कहलाई। बाल्यावस्था, तीनों का एज भी देख लेते हैं। गर्भावस्था क्या होता है, 9 माह का होता है। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष का होता है। और बाल्यावस्था को अगर हम सीधा सीधा देखें, अगर इसे हम 2 भागों में ना बांटे तो इसे हम सीधा 2 से 7 प्लस 7 से 12 वर्ष, मतलब 2 से लगभग 12 वर्ष सीधा सीधा बाल्यावस्था होता है। ठीक है। इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इसके क्या कहा जाता है, यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? बचपन को आप लोग जब भी याद करते होंगे, आप अपना बचपना ही याद करते होंगे। क्या दिन थे, ना तो कोई टेंशन था, ना तो कोई दुख था, ना तकलीफ था, मस्त खाओ, मस्त घूमो, मस्त खेलो। तो इसीलिए इसे जीवन का अनोखा या यूनिक लाइफ कहा गया है, क्योंकि इसमें बच्चा किसी भी परेशानी या डर या किसी भी चीज़ों से क्या होता है, निष्फिक्र होता है। अब देखिए, अभी वर्तमान के बच्चों की हम बात करें तो थोड़ा सा ये डिफरेंट होते जा रहे हैं। जब ये थ्योरी आया था तो लगभग ये हम जितने भी बच्चे हैं ये उनके लिए बना है। अब नए बच्चों के लिए नई थ्योरी बनेगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। आजकल के छोटे छोटे बच्चे, प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है इसलिए उनको थोड़ा टेंशन होता है, पर भी से बाल्यावस्था याद रखेंगे यूनिक स्टेज होता है लाइफ का। बाल्यावस्था में प्रवेश करते करते उसका पर्याप्त विकास हो जाता है। प्रॉपर अगर बाल्यावस्था में बच्चा प्रवेश कर रहा है तो उसका शारीरिक विकास भी हो गया, मानसिक विकास हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो प्रॉपर बोलना सीख गया है, चीज़ों को अच्छे ढंग से करना सीख गया है। ठीक है, और जो आसपास हो रहा है उन्हें समझने का प्रयास करने लग गया है। तो इसीलिए यहाँ इस स्टेज में आते आते लगभग 12 वर्ष कंप्लीट होते होते बच्चा दुनिया के बहुत सारी चीज़ों से अवगत हो जाता है।
और वह अपने वातावरण से परिचित होने लगता है। इसका भी ध्यान रखेंगे। अगर मारपीट भी हो रहा है ना तो बच्चा जान जाता है कि मारपीट नुकसान होता है और वो निगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है वो सब चीज़ों को भी समझने लगता है। कब? बाल्यावस्था में आते आते तक। इस अवस्था में बच्चा जिस वातावरण से और सामाजिक के साथ साथ शिक्षा संबंधी बातों को सीखना आरंभ करता है वह उसके भावी जीवन की आधारशिला होती है। अब देखिए निश्चित रूप से बच्चा अब बड़ा हो रहा है, अब वो स्कूल जा रहा है, स्कूल में जो भी क्रिएटिविटी होती है या जो भी गतिविधि होती है उन सब से अवगत होने लगता है। समाज में कुछ भी हो रहा है वो चोरी का मतलब समझने लगता है, वो मारपीट का मतलब समझता है, वो गुस्से का मतलब समझता है, वो समझता है कि शांत रहना क्या होता है। ठीक है, घर में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हर चीज़ को समझता है। हम सोचते हैं ना कि छोटा बच्चा अरे इग्नोर करो, बहुत ज़्यादा उनमें स्वाभिमान भी भरा होता है। आप देखिए कोई बच्चा अपना बात रख रहा है, अगर आप डांट दोगे ना चल अरे बाद में बात करना, वो बहुत हर्ट होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जितना बड़ों को रिस्पॉन्स देते हैं हम छोटे बच्चों को भी रिस्पॉन्स दें, क्योंकि छोटे बच्चे अपने आप को बड़े समझने लगते हैं। उनको लगता है कि यार मेरी भी बातें सुनो, मैं भी चीज़ों को समझता हूँ। तो कभी भी ऐसे बच्चों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के कहते हैं भावनात्मक विकास पर बुरा असर पड़ता है अगर हम बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं या बेवजह डांट रहे हैं। अगला है 2 वर्ष से 11 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहा जाता है। कहीं कहीं पर आपको ये 12 वर्ष भी मिलेगा, तो घबराना नहीं कि नहीं मैम आप 11 बताए थे, 12 हो गया, 12 11, तो 11 और 12 इसका एवरेज है, क्योंकि जीन पियाजे 11 बताते हैं और अन्य मनोवैज्ञानिक 12 बताते हैं। ठीक है, तो एज याद रखेंगे। इस अवस्था को सजगता की आयु भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब बच्चों को पहले जब वो 0 से 2 वर्ष के थे ना बच्चे, तो उनको अपने में मस्त रहते थे, सेल्फ लव, दुनिया जाए कहीं भी। ठीक है, लेकिन अब ये बच्चे क्या करेंगे, अब दोस्ती यारी इनको अच्छी लगेगी, दोस्तों के साथ खेलना, अब मतलब इनको खेल कूद से प्यार हो जाएगा, इनको खिलौनों से प्यार होने लगेगा। अब इनके भी 2 स्टेज होता है। जब ये 2 से लगभग 7 वर्ष के होते हैं तो इनको खिलौनों से खेलना बहुत पसंद होता है। ठीक है, उनको अपना हर चीज़, आप देखेंगे बच्चियां जो होती हैं वो भी खिलौनों से बहुत प्यार करते हैं और जो बच्चे होते हैं वो भी खिलौनों से प्यार करते हैं। लेकिन जब ये 7+ हो जाते हैं, लगभग 7 से 11 उम्र में, ये अपने दोस्तों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हर स्टेज में, हर एक अवस्था में बच्चों की जो पसंद होती है वो बदलती है। जैसे जब वो 0 से 2 वर्ष में होता है तब उसको सिर्फ खुद से प्यार होता है। ठीक है, जो चाहिए वो चाहिए, क्योंकि उसको अनजान है, वो जो चीज़ कर रहा है वो उससे भी अनजान है वो क्या हो रहा है, इसलिए तो बच्चों को इग्नोर किया जाता है इस स्टेज में। लेकिन जब बच्चा इस स्टेज में आता है तो बच्चे को समझाया जाता है कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, ये गलत है। तो इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, अपने खिलौने से प्यार करता है। फिर जब लगभग 7 से 11 आ जाता है तो वो अपने दोस्तों से खेलना कूदना पसंद होता है। लेकिन जब वो 11 से प्लस होता है तब वो यौन संबंधी चीज़ों से अट्रैक्ट होने लगता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होने लगता है, चाहे वो बालक हो या बालिका हो। दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ अलर्टनेस। ठीक है, इसमें बच्चा अलर्ट हो जाता है हर चीज़ के लिए। आप किसी भी बच्चे को बोलोगे ना जाओ मेरा सामान लेकर आना, दौड़ के जाते हैं। कोई टीचर, आप टीचर हैं बनेंगे, आप किसी बच्चे को अपना कोई भी काम देना, बेटा जाओ ये वाला सामान ले, दौड़ के जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, अलर्ट होते हैं। इसमें इनकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पर होती है, क्योंकि ये बहुत भावुक होते हैं, मतलब इनको जो काम करना है बस कर दिए, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, इसलिए अलर्ट होते हैं ये। अब बाल्यावस्था को इसमें क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और दूसरा है लेटर चाइल्डहुड स्टेज। अब देखिए अर्ली चाइल्डहुड स्टेज का मतलब ये है, इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था का मतलब ये है कि बचपन, ये बाल्यावस्था है वो पहले की अवस्था है, इसलिए इसे पूर्व बोला गया है। और ये बाद की है इसलिए इसे लेटर कहा गया है, या इसे हम कह सकते हैं उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर मीन्स बाद होता है। ठीक है, तो उत्तर बाल्यावस्था। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज या पूर्व बाल्यावस्था की उम्र क्या है? तो मैंने बताया था आपको क्या है उम्र, 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या उम्र है बच्चे की? तो इसमें उम्र है 7 से 11 या 12, दोनों ले सकते हैं। एग्जाम में कभी भी 11 12 एक साथ नहीं दिया होता है, या तो 11 दिया होगा या तो 12।
तो याद रखेंगे बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। अब इसका डिटेल दिया है पूर्व बाल्यावस्था, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए इसमें किसी भी बच्चे की उम्र 2 से 7 वर्ष होती है, बिल्कुल हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए इस उम्र में बच्चा क्या करता है ना, खिलौनों से प्यार करता है। किससे प्यार करता है? अपने खिलौनों से। खिलौनों से प्यार करता है अपने टॉय, इसे हम टॉय भी कहते हैं। इसीलिए इस स्टेज को क्या कहते हैं? खिलौने की अवस्था भी कहते हैं या टॉय एज भी कहते हैं। याद रखेंगे, एग्जामिनर पूछ सकता है टॉय एज या खिलौने की अवस्था किसे कहते हैं। तो इसे अर्ली चाइल्डहुड स्टेज या पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चे को अपने खिलौनों से बहुत प्यार होता है। आप देखिए कोई बच्चा बंदूक चल रहा है तो फील करता है कि मैं आर्मी वाला हूँ, ड्र खेल रहा हूँ, ठीक है। आप उनसे मांगोगे तो वो नहीं देंगे आपको, इतना प्यार होता है उन्हें अपने खिलौने से, तो इसलिए टॉय एज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे यही बातें हैं। ये देखिए ये किस उम्र का बच्चा है? ये आपका लगभग, मैंने बताया था लगभग 2 से 7 वर्ष का बच्चा। तो इन बच्चों को, ये वैसे फॉरेन के बच्चे ज़्यादा लग रहे हैं, हमारे इंडिया के बच्चे थोड़े काले काले रहते हैं, ठीक है, सांवले ज़्यादा रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बच्चा कहीं का भी हो, उनकी जो स्टेज है वो डेवलपमेंट है समान रूप से होती हैं, ठीक है, बस इन्वायरमेंट अलग होता है। तो ये 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे हैं वो अपने खिलौनों से ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। अभी उनको दोस्तों के साथ खेलना पसंद नहीं है, जैसे अपन हाइड एंड सीक ये सब गेम खेलते हैं ना, और कबड्डी वगैरह जो भी जितने भी गेम होते हैं वो नहीं, लूडो शतरंज ये सब हम बाद में खेलेंगे 7+ के बाद। अभी हम सिर्फ खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं। आर्टिफिशियल ट्रेन आता है, आपके ग्लोब वगैरह आते हैं, बहुत सारे खिलौने आते हैं। और इसे क्या कहा गया? खिलौनों की अवस्था। अब देखिए यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है? अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? टॉय स्टेज कहा जा रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद हो गया होगा, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। सीधी बात है, अगर छोटा बच्चा होगा वो खिलौनों से प्यार करेगा, जो बड़ा बच्चा होगा वो अपने दोस्तों से प्यार करेगा। तो खेलने, प्ले एज बोले खेलने की अवस्था तो आपका बड़ा बच्चा, और टॉय एज बोले तो खिलौने की अवस्था बोले तो छोटा बच्चा। इस अवस्था में बच्चे अधिक जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, आपको जीना मुश्किल कर देंगे। ये पानी क्यों गिरता है? ये सूर्य लाल रंग का ही क्यों होता है, नीले रंग का क्यों नहीं होता? हम पानी में क्यों नहाते हैं? कुछ भी बोलते हैं वो। हम जैसे कुछ भी देखेंगे आसपास, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, आप मना करोगे ना बेटा ऐसा मत करो, तो वो सारे सवाल आपसे पूछेगा। मतलब जिज्ञासु, क्यूरियोसिटी इनकी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होती है। चिल्ड्रन आर मोर क्यूरियस बाई नेचर एट दिस स्टेज। क्यूरियसिटी से भरे होते हैं, जिज्ञासा से भरे होते हैं, और हम कभी कभी जाने अनजाने में उन्हें डांट देते हैं। जैसे कोई बच्चा बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, तो हम बोलते हैं हम काम कर रहे हैं, तो बोलता है कि क्यों काम कर रहे हो, तो हम अरे जाओ भी परेशान मत करो, ऐसा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे उनकी जिज्ञासा जो होती है वो कम होने लगती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे पूछते हैं ये वर्षा क्यों होती है, हम छाता ही क्यों रखते हैं, हम बाकी चीज़ क्यों नहीं रखते, बहुत से सवाल करते हैं बच्चे। एक सवाल ये है कि ये सूर्य लाल रंग का ही क्यों होता है, केवल ये क्यों उड़ती है, हम क्यों नहीं उड़ते हैं। तो ये सारे बच्चों के सवाल होते हैं। अगला है अनुकरण करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, मतलब वो आप जैसा करोगे वो वैसा करेंगे। जैसे मम्मी इनकी क्या कर रही है, फ़ोन को कान में लगाई, तो बच्चा भी सेम क्या करेगा, फ़ोन को कान पे लगाएगा। मम्मा पापा जैसे करते हैं बच्चे भी सेम वैसे ही करते हैं, इसीलिए इसे नकल की अवस्था भी कहा जाता है। लेकिन जब बच्चे ना 7 में आ जाएंगे ना, तो अब वो नकल उकल करना बंद करेंगे, अब वो दूसरी दुनिया में जाने लगेंगे। अब ये पूरी तरीके से फैमिली पे डिपेंड है, ठीक है। फैमिली मतलब आसपास जो चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ से आप देखिए, हमने पढ़ा था जो 0 से 2 वर्ष है उसमें नैतिकता क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लगभग 2 से 7 वर्ष में अब बच्चों में नैतिकता हमें देखने लगेगी। बड़े अगर देखेंगे चोट लग रही है, तो अगर वो देखेंगे कि हाँ चोट लगने पर मम्मी तुरंत कुछ लगाती है जिससे दर्द ठीक हो जाता है, तो बच्चा भी वैसे ही करेगा। वो देखेगा कि हाँ कोई परेशान है, उसकी कोई मदद कर दो, पैसा दे दो, तो वो खुश हो जाता है, तो वो भी वैसा करने लगता है। मतलब नैतिकता का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, 2 से 7 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड। वो एग्जामिनर आपको ना बाल्यावस्था नहीं बोलेगा, वो बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट कर आपसे सवाल करेगा, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे।
अगला क्वालिटी क्या है, समाजीकरण का तीव्रता से क्या होता है, विकास होता है। अब बच्चा आसपास जो हो रहा है उसको देखेगा, उसका समाजीकरण कहाँ से तैयार हो रहा है, फैमिली से ही स्टार्ट होता है। फैमिली में जैसा इन्वायरमेंट होगा वो वैसा ही करना प्रारंभ करेगा। अब अगली जो अवस्था है वो है उत्तर बाल्यावस्था। मतलब हमने पढ़ा था कि बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है आपका 2 से 7 वर्ष, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 7 से 11 वर्ष को, ठीक है। तो पहली विशेषता क्या है, इसमें किसी बच्चे की उम्र लगभग 7 से 11 वर्ष होती है, तभी तो ये क्या है, उत्तर बाल्यावस्था या बड़े बच्चों की अवस्था। अब एक सवाल आ रहा होगा, हम किस स्टेज में आते हैं, तो हम अभी युवा अवस्था में हैं, ठीक है। 45 के प्लस जब आप हो जाएंगे तो आप प्रौढ़ावस्था में आने लगेंगे। तार्किक क्षमता का प्रारंभ। अब आप देखेंगे जैसे आप बच्चों को शेप वगैरह के बारे में पढ़ा रहे हैं ना, मैथ्स वगैरह, तो अब बच्चों की कैचिंग पावर अब ना तेज होने लगती है, अब वो समझने लगते हैं। तार्किक क्षमता मतलब लॉजिकल थिंकिंग अब क्या होने लगेगी, डेवलप होने लगेगी। निश्चित रूप से पहले इसीलिए तो 6 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूल भेजा जाता था, लेकिन अब बच्चों, अभी के जो बच्चे उनकी IQ अभी से बढ़ने लगी, इसलिए अब 3 वर्ष से ही प्रारंभ किया जा रहा है। आप सभी को पता होगा, जिसे हम बाल वाटिका भी कहते हैं। जब हम NEP 20 वगैरह पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। अगला है वस्तु और वस्तु के संबंध में समझ का विकास। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का था तो आप बोल देते थे ना कि ये पंखा है, तो बस पंखा है। लेकिन अब वो समझ जाएगा, 7 प्लस अब वो हो गया, तो अब समझ जाएगा कि पंखा क्यों है। पंखा इसलिए है ताकि हमें गर्मी ना लगे। फ्रिज, पहले वो देखता था कि हाँ ये फ्रिज है, बस इसमें मिठाई उठाई रखते, वो बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। लेकिन अब वो बता सकता है कि फ्रिज इसलिए है ताकि कोई चीज़ खराब ना हो और उसमें हम चीज़ों को रख सके। अगर अब आपसे बोला जाए वो स्कूल क्यों है, तो अब वो समझने लगता है कि स्कूल इसीलिए ताकि हम पढ़ लिख सकें। मतलब वह वस्तु और वस्तु के संबंध में विकास को समझने लगता है। सजीव और निर्जीव में अंतर समझता है। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का था, जब उसको चोट लग जाती थी तो हम क्या करते थे, जमीन में लग गई या ईंटा में लग गया तो उसी को, इससे चोट लगी, रुक अभी बताता हूँ, तो हम मारना शुरू कर देते थे। तो उसको सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं पता था। लेकिन जब वो 7 प्लस हुआ तब उसको पता चल गया है। अब आप उसके सामने चेयर को डांटोगे, बोलेगे तो वो डांटेगा नहीं, ये तो बोलता भी नहीं है। अब उसको पता चल गया है कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। सजीव और निर्जीव में अंतर समझने लगेगा। तो ये सब ना पॉइंट्स जब आप देखेंगे तो खुद देख के समझ जाएंगे, क्योंकि सजीव निर्जीव में अंतर तो बचपन में नहीं हो सकता, सीधी बात है। जब बच्चा बड़ा होगा तब समझेगा। अगला है लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसका मतलब ये इमेज भी दिया हुआ है कि हाँ, इन सब में बच्चा क्या करेगा, अंतर समझने लगेगा। ये हाँ, ये हमारी तरह है, ये हमारी तरह है। लेकिन आप बोलोगे इसको मारूं, ये इसको फेंकूं, तो समझ जाएगा कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है। खेलों की अवस्था। 2 से 7 वर्ष को क्या कहा गया था, खिलौनों की अवस्था, ठीक है। 2 से 7 वर्ष को क्या कहा गया था, खेलों की अवस्था, लेकिन खिलौनों की अवस्था। लेकिन 7 से 11 वर्ष में बच्चे क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ ये सारे गेम खेलते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं खिलौनों की अवस्था, खेलों की अवस्था। स्टेज ऑफ द गेम्स या प्ले एज भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मैं फिर रिपीट कर दे रही हूँ। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच होता है तो उसको अपने खिलौनों से प्यार होता है, खिलौनों से खेलना पसंद करता है, इसलिए उसे टॉय एज कहते हैं। लेकिन जब बच्चा खेलना बहुत पसंद करे, खेलना का मतलब यहाँ पर इसी तरह की गतिविधियों से, इसलिए उसको प्ले स्टेज कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 7 से 11 वर्ष को हमने क्या कहा, प्ले स्टेज कहा, ठीक है। यही इसी के विपरीत टॉय एज या प्ले एज, ठीक है। मैंने स्टेज डाल दिया, दोनों सेम ही, स्टेज बोले या एज बोले। तो टॉय एज को हमने 2 से 7 वर्ष में रखा। इसी में प्ले एज को हम किस में रखेंगे, प्ले एज, ये आपका हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। लेकिन अब इसके बाद जो 11 वर्ष के बाद वाली आएगी, उसमें बच्चा बहुत मैच्योर हो चुका है। अब दुनिया से वो थोड़ा अलग हो जाएगा, जिसको हम किशोरावस्था कहेंगे, जो इसके बाद की अवस्था है। टोली की भी अवस्था कहते हैं। इसमें ना इनका अपना गैंग होता है, ठीक है। उनको अपने आप को ये लोग गुंडे से कम नहीं समझते हैं। इनकी अपनी टोली होती है, ग्रुप होता है। बचपन में कोई ग्रुप नहीं होता, अपने में मस्त रहते हैं। लेकिन
जब ये लगभग 7 से 11 वर्ष के भीतर होते हैं तो इनकी अपनी टोली होती है। देखिए, आप देखेंगे ग्रुप, आजकल के बच्चे तो बड़े स्मार्ट टाइप से हो गए हैं, ठीक है, तो इन लोगों की अपनी ग्रुप होती है, लीडर जैसे रहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, टोली का अवस्था, ये स्टेज ऑफ द गैंग कहते हैं, गैंग, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होंगे, आप ये सारी चीज़ों से गुजर चुके हैं, फील कर चुके हैं। नैतिकता का विकास, ठीक है, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का था तो उसमें नैतिकता प्रारंभ हो गई थी, लेकिन जब बच्चा 7 से 11 के बीच आता है तो अब जो नैतिकता थी अब उसमें क्या होने लगेगी, विकास होने लगेगी। जैसे किसी को चोट लगी तो देखिए तुरंत मदद के लिए क्या किया, दौड़ गया। तो इसमें पहले नैतिकता थोड़ी सी थी, अब नैतिकता और बढ़ जाएगी। प्रारंभ बोले तो याद रखेंगे पूर्व बाल्यावस्था, और विकास बोले तो उत्तर बाल्यावस्था। स्कूल की उम्र मैंने बताया ना कि पहले 6 साल में ही एडमिशन होता था, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्कूल एज भी होते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे कि अब के बच्चों का एडमिशन 3 साल में हो रहा है तो उसको टिक लगा देंगे, नहीं। 7 से 11 स्टेज को ही स्कूल एज कहा गया है। वहाँ पर एज नहीं पूछता, उत्तर बाल्यावस्था पूछता है, या हमने इसे क्या कहा था, उत्तर बाल्यावस्था को, हाँ, उत्तर बाल्यावस्था ही कहा था हमने, मतलब बड़े बच्चों की अवस्था, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने एक शैशवावस्था तो पढ़ चुके थे, शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों को कवर किया है। तो अभी तक विकास की अवस्थाओं में हमने कितना अवस्था को देखा है, 3 अवस्थाओं को देखा है, जिसमें पहली अवस्था क्या है, पहली अवस्था आपकी गर्भावस्था है, गर्भावस्था, इसे प्रेगनेंसी स्टेज भी कहते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, शैशवावस्था, इसे हमने इन्फेंसी स्टेज कहा है। और तीसरा है आपका बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है। एज भी हमने बांटा 280 दिन, इसमें हमने 0 से 2 वर्ष, और इसको हमने 2 भागों में बांटा, एक तो 2 से 7 प्लस एक 7 से 11, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे। तो ये थी विकास की 3 अवस्था। इसके बाद हम किशोरावस्था, युवावस्था और जीवन की जो भी अवस्थाएं हैं, आपके एग्जामिनर किशोरावस्था तक पूछता है तो हम किशोरावस्था तक देखेंगे, बाकी चीज़ों का बेसिक समझ लेंगे। तो थैंक यू, कल मिलेंगे हम नई अवस्था के साथ।